था सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में अगर हम बात करें तो बेसिकली उसकी सेकंड यूनिट है वो अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम बात करेंगे चैलेंजेस। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इंडिया के क्या चैलेंजेस है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उस तो बहुत सारे चैलेंजेस है, बट वी आर लिमिटेड ओनली 4 चैलेंजेस। तो अब अगेन देखो इस यूनिट में हम क्या करेंगे बच्चे, वो सेम पैटर्न रहेगा हमारा। सबसे पहले मार्क्स देखेंगे, फिर हम चैप्टर देखेंगे, फिर हम उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे, फिर डिटेल सिलेबस देखेंगे, फिर एंड लर्निंग देखेंगे, फिर प्ले लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो पूरा प्रोसेस सेम रहने वाला है। सो वीडियो अंत तक देखिएगा। नाउ देखिए इसमें चैप्टर की अगर हम बात करें तो देयर विल बी द 4 चैप्टर्स एंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आर 20, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दिस पार्ट, द यूनिट इज हाइएस्ट मार्क्स। नाउ अब अगर हम इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इसका रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करना, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, बिकॉज आप एक बेसिक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिनको अगर हम आज देखिए इंडिया के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, और अगर हम बात करें डिमांड है, 3Ds के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी बहुत बात कर चुके हैं। तो इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो इन 3D पे काम करना पड़ेगा। तो उसी को अगर जैसे हमारा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में हाईएस्ट है, और अगर इसको अगर हम लाइबिलिटी या और एसेट्स अगर बनाना चाहें कि ये हमारे लिए लाइबिलिटी रहेगा एसेट्स, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो भाई हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर में, किस तरीके से हम करें। तो सबसे बड़ा चैलेंज आज इंडिया के लिए है कि आज इंडिया की पॉपुलेशन हाईएस्ट है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी भी हो सकती है, एसेट्स भी। तो अगर उसको एसेट्स में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करें, वो सारे इस यूनिट में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आज इंडिया में स्टिल 50 to 55% पॉपुलेशन डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन द रूरल एरियाज। तो इंडिपेंडेंस में तो 85% था, अभी भी डिपेंड करती है। तो अगर इंडिया रियली वांट टू डेवलप, बिकम नंबर 1, तो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ रूरल हम डेवलप नहीं हो सकते। तो वही हम देखेंगे कि रूरल एरियाज में क्या चैलेंजेस है और किस तरीके से हम रूरल एरियाज को डेवलप करके हम नंबर 1 बने। और उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि रियल लाइफ से अगर हम इसको कनेक्ट करें, तो जैसे आज आप देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और इनएम्प्लॉयमेंट सबसे प्रॉब्लम है। तो वही सारे इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर क्या नेचर है, किस तरीके से है ना इंडिया में जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ। तो अगर वो पहले से आप पढ़ लेंगे तो आप अपना करियर भी प्लान कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम एनवायरमेंटल इश्यूज, आप देख रहे हो आजकल सीजनल वेरिएशन आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो ग्लोबल जो एनवायरमेंटल इश्यूज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो सारा हम बेसिक सा चैप्टर है, बहुत ईजी है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 4 चैलेंज। देखिए वैसे हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे चैलेंज है, बट जो मेन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो 4 चैलेंज हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट चैलेंज हम करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम हमारे लिए एसेट्स क्रिएट करें, कैसे उसका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में बढ़ाए, और किस तरीके से हम नंबर 1 बने। देन उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया कि अभी भी इंडिया में 50 to 55% डिपेंड ऑन द रूरल। तो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ रूरल वी कांट डेवलप, और नंबर 1 हम नहीं बन सकते। तो अब रूरल एरियाज में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनको कैसे सॉल्व करें, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में मैंने कहा था कि इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उसके क्या नेचर एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के उनके क्या इश्यूज है, उनको कैसे सॉल्व करें, क्या सजेशन है, गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रही है, आप अपने खुद के सजेशन दे सकते हैं। वो सारे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में जैसे हमने देखा है कि एनवायरमेंटल के बारे में बात करेंगे, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, रिसेंटली क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आने वाले टाइम में क्या आएगी, और उसके लिए फिर हम क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अपनाएं, किस तरीके से हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, और कैसे एनवायरमेंट हमारी इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ एंड लर्निंग क्या होगा, आफ्टर स्टडी ऑफ दिस यूनिट यू एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द करंट चैलेंजेस, हाउ टू उनको देखो बेसिकली आपको इसमें क्या समझना कि व्हाट आर द करंट चैलेंजेस, मतलब वो चैलेंजेस क्या है, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका एक्सटेंट है, क्या लेवल है, क्या रीजन्स है, उसमें गवर्नमेंट का क्या एफर्ट्स है, और उसमें आप अपने पर्सनल सजेशन भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब आप इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझने जा रहे हैं, और उनमें आप अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप देख लेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या लेवल है, उसके क्या रीजन्स है, गवर्नमेंट ने उसमें अभी तक क्या किया एफर्ट्स, और अब आप देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो आने वाले टाइम में देखिए आप भी डिसीजन मेकर बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है और उनको कैसे हम मेजर करें और क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अगेन बच्चे इसकी प्लेलिस्ट अगर आपको देखनी, तो अगेन मैंने पूरी प्लेलिस्ट इसकी अपडेट कर रखी है। लास्ट ईयर मैंने पूरा डिटेल वीडियोस बना रखे हैं सारे चैप्टर्स की। तो अगर आपको देखना है तो आप जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, और आपको सर्च करना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेशन 2024-25, और
सिलेबस सेम ही है तो आपको वो सारे वीडियो एज पर द सिलेबस मिलेंगे, डिटेल मिलेंगे। और आने वाले जो नेक्स्ट सेशन की जो मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा उसमें मैं 1 वीडियोज़ बनाऊँगा जो आप आगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे।